खामोशी के कई मायने होते हैं। कभी खामोशी हाँ का इशारा होती है तो कभी कोई मजबूरी में खामोश रहता है। किसी की फितरत खामोश होती है तो कभी उसका डर खामोशी का सबब होता है। लेकिन जब यही खामोशी टूटती है तो मानो आंसू की शक्ल लिए आंखों से दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता है। मैं हूं राहुल सौमित्र और आप मेरे साथ देखेंगे अपराध। वो सभी गांव के नजदीक एक खेत में क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते थक गए, सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। अचानक दिन के दूसरे पहर कुछ साए दबे पांव उनके पास आए और बड़ी खामोशी से उन सभी को उठा ले गए। जी हां, ये 9 लोगों की अपहरण की वो कहानी है जिसने न सिर्फ पूरे गांव बल्कि पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। पुलिस को ऐसी अनोखी गुमशुदगी की तहकीकात करनी है जहां अपहरण करने वाला उसी गांव का है जो एक कत्ल के मामले में पहले से ही फरार चल रहा है। अब पुलिस के सामने 2 चुनौती है जिसने पुलिस के अफसरों की नींद उड़ा रखी है। भगवान दास अहिरवार, उम्र 18 साल। सुरेंद्र अहिरवार, उम्र 22 साल। जालिम अहिरवार, उम्र 17 साल। चंद्रभान अहिरवार, उम्र 13 साल। ब्रजेश कुमार, उम्र 12 साल। अंकेश अवस्थी, उम्र 12 साल। कौशल दुबे, उम्र 13 साल। हर्षु रैकवार, उम्र 8 साल। अरविंद दुबे, उम्र 11 साल। इन सभी का अपहरण हो चुका है। चलिए आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां से इनका अपहरण हुआ था। ये खेत देख रहे हैं ना आप, ये खेत इकलौता गवाह है जिसने 7 फरवरी को उन बदमाशों को दबे पांव आगे बढ़ते देखा था, जिन्होंने बंदूक की नोक पर 9 लड़कों का अपहरण किया था। कुछ ही मिनटों में यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर घर में मातम का माहौल था। सारे बच्चे एक ही गांव के रहने वाले थे। थोड़ी देर बाद अपहरणकर्ताओं की ओर से फिरौती की डिमांड आ गई, जिसकी जैसी हैसियत वैसी ही फिरौती की डिमांड। किसी से 20,000 तो किसी से 50,000। नो ले गया। वो मैं 9 से लगा के वो 22 तक, एक की 22 है प्रमोद। उनने जा कही कि हमें तो पकड़ के ले जाना, उसने छेड़ा भी है, नहीं तो हमें 20,000 रुपया दी। बड़ी अजीब बात है, जिसने इस अपहरण को अंजाम दिया वो एक भगौड़ा अपराधी है जो इसी गांव का रहने वाला है। वो पिछले 3 साल से पुलिस की गिरफ्त से फरार है। दरअसल अपराधी प्रमोद दुबे साल 2010 में पंचायत चुनाव में हार के बाद एक प्रत्याशी की हत्या करके फरार हो गया था। साहब 3 साल से आतंकबाजी है। 3 साल से मेरा पति मारा रू, पहले मेरा पति मारू है। तो जा मेरा पति मारू है और काका के पति मार के जो फरार हो गया। प्रमोद दुबे नाम का खुखार भगौड़ा अपराधी इन 3 साल में लगातार गांव आता जाता रहा, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई, या फिर उसने खबर लेने की जहमत नहीं उठाई। खैर, चलिए जानते हैं पुलिस का क्या कहना है इस अपहरण के मामले में। एक प्रमोद दुबे है, गांव का एक पुराना बदमाश है। वो फरार चल रहा है अभी 2 साल से। वो आकर 6 बच्चे जो खेल रहा था खेत में, उनको और
3 जवान लड़के थे। ये तीनों को कुल मिलाकर टोटल 9 लोगों को लेकर वो प्रमोद दुबे और उसका साथी जंगल तरफ चला गया। जब हमने इस मामले में एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। जो पुलिस उस अपराधी को पिछले 3 साल से नहीं ढूंढ पाई, जबकि अपराधी पुलिस की नाक के नीचे लगातार अपराध करता रहा। तो क्या पुलिस उन 9 बच्चों को उस भगौड़े अपराधी के चंगुल से छुड़ा पाएगी? खैर, जो भी हो, खबर भारती की क्राइम टीम यही दुआ करती है कि सभी बच्चों की सकुशल वापसी हो जाए। खबर भारती के लिए छतरपुर से प्रशांत व्यास के साथ राहुल सौमित्र। समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं, उस रिश्ते से जो पाक होते हुए भी नापाक हो गया, या उस लड़की की लुट चुकी आबरू से जो महफूज होते हुए भी महफूज ना हो सकी। खबर है मध्य प्रदेश के ढिंढौरी से और मामला है बलात्कार का। तो किसका हुआ बलात्कार और किसने किया बलात्कार, देखिए अपराध की इस खबर में। जिस काम को सुनने भर से हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा, इस बेशर्म ने उस काम को अंजाम दे डाला और ऐसा करते इसको जरा भी शर्म नहीं आई। और तो और इसने बाप बेटी के पाक रिश्ते को भी नापाक कर डाला। घटना है बलात्कार की और मामला है मध्य प्रदेश के ढिंढौरी का। खाना बनाने वाले ही रूम में ऐसा गलत काम किए मेरे पिता से। रो रही तो मेरे दादाजी उठी, उसके बाद दादाजी ने बताया, फिर भी दादाजी कुछ नहीं बोली। फिर कहा सो जाओ, मत बताओ गांव वालों को। फिर उसके बाद दूसरे ये मंगलवार को ऐसे किया, फिर से पापा जी ने फिर भी बताया, फिर भी कुछ नहीं बोला दादाजी। करंजिया थाने में मौजूद कुटली दादर गांव में रहने वाले इस युवक ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर डाला। पीड़िता के मुताबिक उसके पिता ने उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। वो अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे ना तो शर्म आई और ना ही दया, बल्कि वो उसकी असमत से खेलता रहा। चौकी गोपालपुर ग्राम कुटली दादर का मामला है। एक युवती द्वारा उसके पिता के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट की गई थी। इसमें युवती की रिपोर्ट पर प्रकरण कायम किया गया है और युवती को डॉक्टरी मुलायजा हेतु ढिंढौरी भेजा गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के मां की कुछ साल पहले मौत हो गई है। वो अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन इसे क्या पता था कि इसका बाप ये पाप कर सकता है। किसी तरह जब ये लड़की आरोपी पिता के चंगुल से छूटी तो इसने मामले की शिकायत पुलिस में कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर भारती के लिए ढिंढौरी से मृगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वो गया था अपने हक की कमाई लेने, वो गया था अपनी बकाया राशि लेने, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये काम उसे मौत के अंजाम तक ले जाएगा। अपराध की यह खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। अपराध की ये खबर है हत्या की। मध्य प्रदेश के मुरैना में सिविल लाइन इलाके में मौजूद न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत युवक का नाम पंचम सिंह है और वो दोनारी गांव का रहने वाला है। दूध देवे आए सो पैसा है कौबे से लेवे गयो तो पीछे से कृष्णा ने गोली मारी है। पीछे से पैसा चढ़ावे के चक्कर में पैसा है तो छुड़ा ले बाबा। 30 नहीं कोई रंजिश नहीं है थी। 30,000 रुपया है सो लेवे के नहीं हो आएगा वो के नाने आयो मतलब पता ना ने। हाँ दूध को धंधो ही करते वो पैसा लेवे आए। मृतक पंचम सिंह दूध का कारोबार करता था। कुछ लोगों से उसका पैसे का लेन देन था। इसी के चलते वो अपने भाई के साथ न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कृष्णा नाम के युवक के पास आया था। कृष्णा से उसे 35,000 रुपए लेने थे। इसी बात को लेकर इनमें विवाद शुरू हो गया और बातों ही बातों में कृष्णा ने गुस्से में आकर
पंचम को गोली मार दी। आनन फानन में पंचम को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे जिंदगी का इलाज मिल पाता उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पंचम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खबर भारती के लिए मुरैना से नरेंद्र बघेल की रिपोर्ट। अपराध की यह खबर ग्वालियर से है और मामला है हत्या का। एक ऑटो चालक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को मंदिर के पास लावारिस फेंक दिया गया, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं है। तो आखिर ऑटो चालक की हत्या किसने और क्यों की, देखिए अपराध की इस खबर में। ये तस्वीरें हैं बहोरपुर पुलिस थाने की और ऑटो में मौजूद ये लाश है इसी ऑटो के चालक की, जिसकी हत्या की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अल सुबह लोगों ने आनंद नगर के पौवा वाली माता मंदिर के पास एक लाश देखी जो लावारिस हालत में पड़ी थी। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौका वारदात पर पहुंच गई और लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जिसके बाद पता चला कि ऑटो चालक की हत्या पत्थरों से कुचलकर की गई है। मृत ऑटो चालक की जेब से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए पता चला कि उसका नाम गोवर्धना है और वो मुरार का रहने वाला है। नाइट वाले ड्यूटी में थे, मैं सुबह जैसे वहाँ पर ड्यूटी पहुँचा जो है और वहाँ पर देखा जो है तो ये बॉडी वहाँ पर डली थी। कौन सी जगह ये बॉडी मिली थी? ये अपने आनंद ये अपने सागता रोड है और उसमें जो पौवा वाली माता पे उसके पास। क्या ऑटो चालक है? क्या लग रहा है? लग रहा है कि शायद ऑटो चालक है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और कातिल का पता लगाने में जुट गई है। खबर भारती के लिए ग्वालियर से रंजीत ढोड़ी की रिपोर्ट। कहां डांस करने पर तलवार से हमला किया गया, देखेंगे एक ब्रेक के बाद।